गाजियाबाद हिंदी भवन में आज ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल एनुअल फंक्शन में विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में बताया गया बच्चों द्वारा। गाजियाबाद हिंदी भवन में आज ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में संस्कृति को बरकरार रखने के लिए ये कार्यक्रम बच्चों ने मंच से प्रस्तुति देकर किया है। ये कार्यक्रम हिंदी भवन में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में नारद जी ने मंच से अपने उद्बोधन में बताया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विकास मित्र सक्सेना प्रबंधन और तकनीकी विकास परिषद के अध्यक्ष नई दिल्ली रहे। स्कूल में सबसे पहले कार्यक्रम में दीप प्रज्वल उसके बाद मुख्य अतिथि का सम्मान निर्देशक पृथ्वी सिंह, प्राचार्य डॉक्टर सुमन कौशिक ने गुलदस्ता देकर सम्मान किया एवं बच्चों के पेरेंट्स ने हिंदी भवन में कार्यक्रम का आनंद उठाया और जमकर खूब तालियां बजाईं। ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मंच से सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय एयर पिस्टल शूटर सीमा तोमर एवं भारत सरकार के कई गणमान्य पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आओ चलो चलते हैं ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल एनुअल फंक्शन में। इसको कैसे देखते हैं? गुड क्वेश्चन यार। दशावतार तो विष्णु के 10 अवतार हैं और इससे अच्छी चीज़ तो बच्चों के लिए क्या आज की डेट में इंट्रोड्यूस करवाना, क्योंकि हम इनके 2 अवतारों के बारे में तो बहुत अच्छा सा घर घर में प्रचलित है। वन इज़ रामा, सेकंड इज़ कृष्णा। तो बाकी जो 8 अवतार हैं, वैसे तो टोटल 22 या 26 के आसपास टोटल अवतार रहे विष्णु जी के, लेकिन जो मेन 10 अवतार का एक वो है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारे हिंदू धर्म को, नॉट ओनली हिंदू धर्म बट मानव जाति के लिए प्योर उसमें, बिकॉज हम लोग एक इसको धर्म ना कह के, एक हिंदू तो हमारे एक लाइफस्टाइल है, जीने की कला है। तो उस तरीके से 10 अवतार ने किस किस टाइम पे अवतार लिया, इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो जब जैसे जैसे पृथ्वी पे प्रॉब्लम्स आती रही, जब तो उस तरीके से उन्होंने अवतार लिए। और आज की डेट में बच्चों के साथ में इसको अटैच करना और बच्चों के माध्यम से इसको प्रस्तुति करना, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों के अंदर में एक भावना जागेगी। इतने से छोटे उसमें ही अब ये 10 अवतार के बारे में जानेंगे तो उनका ग्रूमिंग का लेवल एक बहुत अच्छा होगा। तो दैट इज सर, इस हॉल के अंदर जो कार्यक्रम किया गया बच्चों को धार्मिक तरीके से, तो इससे क्या बच्चे संदेश लेके जाएंगे और बच्चों को याद भी रहे कि हमने भगवान के रूप में कुछ चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि आजकल की संस्कृति लोग बाग भूलते जा रहे हैं, युवा पीढ़ी है भूलती जा रही है। तो क्या ऐसे कार्यक्रम निरंतर होना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए और कार्यक्रम ऐसे होते रहने चाहिए। और मुझे ऐसा एक अच्छा सा तरीके से आपको बतला सकता हूँ कि जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं ना मैम, ये बच्चों को भूलने नहीं देंगी। और किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग कहते हैं कि 22 दिन, 23 दिन, 24 दिन अगर हम लगातार कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमारे आदत का पार्ट बन जाता है। दैट इज़ बिकम अ रूट पैटर्न ऑफ अवर लाइफ, राइट। तो जब हमारा 21 दिन के अंदर में, 22 दिन के अंदर में हम लोग एक चीज़ की आदत का पार्ट बन जाते हैं, तो जब बच्चा एक 5th स्टैंडर्ड से या 8th स्टैंडर्ड से या उससे नीचे से निकलता हुआ 12th तक जब जाएगा और हर साल इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन होते चले जाएंगे, तो बच्चे को फिर भूलने का कोई सवाल नहीं होता इस तरीके का संस्कृति को लेकर। बिल्कुल होते थे यार, बिल्कुल होते थे। हमारे टाइम में तो रामलीला भी बड़ी प्रचलित होती थी यार, और रामलीला के 10 दिन की छुट्टियां हुआ करती थी, तो वही एक अपने आप में बहुत बड़ा क्रेज़ रहता था कि रामलीला देखने जा रहे हैं, स्टेज शोज़ होते थे। लेकिन आज वो थोड़ा मीडिया डिफरेंट लेवल पे पहुंच गया है, तो अब वो थोड़ा डिफरेंट उससे होने लगी है। तो अभी एक यही एक जरिया बचा है बच्चों के साथ में उस चीज़ों को दिखलाने के लिए और उनके अंदर भावनाएं डालने के लिए। आपने आज अपनी पुरानी यादें 100% इतना मज़ा, इतना एंजॉय किया मैंने। मैं तो खैर स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के साथ रहा, तो तकरीबन हमारे उस टाइम में 120 स्कूल्स के आसपास थे हम लोगों के पास में। तो ये चीज़ें तो देखने का, और आज भी एक्चुअल में मैं जो चाह रहा था, बच्चे और सिर्फ बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा है, क्योंकि वो एक देश का भविष्य है, तो उसके साथ रहना और उसके साथ खेलना और उसके साथ टाइम एंजॉय करना, टाइम स्पेंड करना, इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता, एक्चुअल में नहीं हो सकता। इस स्कूल के माध्यम से कार्यक्रम किया गया है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस स्कूल के माध्यम से?
इस स्कूल के माध्यम से मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी इनको भी बतलाया, ये जो आपके अभिभावक बैठे हुए थे, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को मैं एक ही चीज़ कह सकता था कि आप जिस जगह पे आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं, बेसिक क्या रहता है कि हमारा जो बच्चा जा रहा है वो किन के हैंड में जा रहा है, और स्कूल मैनेजमेंट से ज़्यादा बड़ा जो रोल रहता है ना, वो प्रिंसिपल का रहता है। प्रिंसिपल एक वर्ड ही ऐसा है कि लाइफ में प्रिंसिपल आपका अच्छा होना चाहिए। आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो प्रिंसिपल एक वर्ड ऐसा है जिसके आगे सारी चीज़ें, मतलब हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जो है, अगर वो बढ़िया होगा तो ऑटोमेटिकली सारा स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा और उस तरीके से सारा लोग कार्य करेंगे। तो प्रिंसिपल को लेके तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये प्रिंसिपल जिस जगह पे भी पहुंचेगा, उस इंस्टीट्यूट का तो लेवल एक अलग ही होगा। इसलिए तो कहना, मतलब उसके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है। मैम, आज जो आपका हिंदी भवन में कार्यक्रम में किस स्कूल द्वारा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये हमारा ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल गोविंदपुरम द्वारा फाउंडर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है और ये हम हर साल 22 तारीख को ही मनाते हैं, क्योंकि ये हमारे मैनेजमेंट पृथ्वी सिंह कसाना जी का स्कूल है, उनका जन्म दिवस भी मनाते हैं और प्लस ये एज फाउंडर्स डे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या जो आपने रखा है? हमने जो कार्यक्रम जो रखा है, दश अवतार द इनकारनेशन, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को एक स्कूली पढ़ाई में जो हम अंग्रेजी हिंदी सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, इस विषय पे हमारी किताबों में इतना विवरण नहीं है। तो हम अपने बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि हम इन छोटे छोटे प्रोग्रामों के माध्यम से हम अपने बच्चों को संस्कृति के बारे में, अब जैसे आज हम 10 अवतार के बारे में बता रहे हैं, तो विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसके बारे में हमारे बच्चों को एक नॉलेज मिलती है कि ये किस किस रूप में आए थे और कैसे कैसे पृथ्वी पर हमारा संरक्षक हैं। हमें हमारी हिंदू संस्कृति के विषय में हमने हमारे बच्चों को समझाने की कोशिश की है और यही माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा हम अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। मैम, आजकल आप देख रहे हैं कि संस्कृति बच्चे भूलते जा रहे हैं। आज इस जो कार्यक्रम है, लोगों को ऐसे स्कूलों में कार्यक्रम और करना चाहिए, जैसे 10 अवतार का कार्यक्रम आपने किया है, जिससे बच्चे सीखें कि भगवान क्या थे। जैसे नारद मुनि जी ने आके हर एक मंच पर अपना उद्बोधन दिया, तो इसको क्या आजकल बच्चे जो हैं गलत संस्कृति में जल्दी पड़ जा रहे हैं। जो चीज़ों का इफ़ेक्ट जो मीडिया है, पिक्चर्स हैं, मूवीज़ हैं, इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा असर बच्चों पे पड़ रहा है कि हम अपनी संस्कृति से दूर हटते जा रहे हैं और वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जाते जा रहे हैं। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि मैं वेस्टर्नाइजेशन को ख़राब बता रही हूँ, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उससे हमें भटकने का जो चीज़ें देखने को मिल रही है, ताकि बच्चे जो है नशीले पदार्थ हैं, ये सब चीज़ों से, ड्रग्स वगैरह, आजकल ये लीकर वगैरह, इन सब चीज़ का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और जो हमारा युवा वर्ग है वो हमारी संस्कृति से भटक करके दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रहा है। तो हमें बच्चों को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जैसे योगा है, मेडिटेशन है, ये इस तरीके के जो कार्यक्रम है जिसके अंदर हम अपने भागवत को लेके, भागवत गीता को लेके, हम अलग अलग ग्रंथों को लेकर के हम बच्चों से ये एक्ट इसलिए कराते हैं कि बच्चे जब इन चीज़ों को की प्रस्तुति खुद करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके जहन में भी ये बातें बैठेंगी, जिससे हमारी संस्कृति में सुधार आएगा, बच्चों के अंदर स्पिरिचुअलिटी भी आएगी, बच्चों में संस्कार आएंगे। इस मंच के माध्यम से क्या संदेश बच्चों को लेना चाहिए? हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति है जो आज की तारीख में विदेश में अमेरिका लो, इटली लो और यूके लो, सब जगह हमारे भक्ति के गीत गाए जाते हैं। हमारी जो संस्कृति है वो लोग अपना रहे हैं और हम दूर होते जा रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को बताना है कि हमारी संस्कृति सर्वप्रिय है। मैडम, जैसे कि अभी आपने दशावतार का प्रोग्राम रखा है बच्चों को सिखाने के लिए, तो देशभक्ति की भावना भी बच्चों में होनी चाहिए, तो उसके लिए जी, क्या करेंगे? अब हम अपने देश, जब मौका आता है तो हम देशभक्ति, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है और भी कई हमारे जो महान पुरुष रहे हैं उनकी तिथियों पे, पुण्यतिथि है, जन्म तिथि है, उन सब के माध्यम से हम बच्चों को उनके बारे में भी बताते रहते हैं और उन विषयों पर भी कार्यक्रम करते रहते हैं। कौन सी क्लास तक के बच्चे मैम इस कार्यक्रम में? हमारे 12वीं तक के बच्चे हैं और सभी क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुमन कौशिक है। मैं स्कूल में प्रधानाचार्य हूँ।